अनुपमा 20 दिसंबर 2021। अनुपमा अनुज से कहती है कि उसे बुरा लगा कि उसने उसे मालविका के बारे में बताने के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं पाया। वह अपनी सारी समस्याओं को उसके साथ साझा करती है, लेकिन वह अपनी समस्याओं को भीतर छुपाता है। क्या वह इतनी सक्षम नहीं है कि वह अपनी समस्याओं को उसके साथ साझा कर सके? अनुज का कहना है कि वह उसे सूचित करना चाहता था, लेकिन नहीं कर सका। वह पूछती है कि वह एक व्यापार भागीदार को सूचित नहीं कर सका, लेकिन वह एक मित्र को सूचित क्यों नहीं कर सका? उसने उसे एक दोस्त के सभी अधिकार दिए, लेकिन उसने अभी तक नहीं किया। वह उसका हाथ पकड़ता है और समझाने की कोशिश करता है कि मालविका कब अंदर आती है और उसे ले जाती है। जी के शाह परिवार को बताता है कि वह मालविका के बारे में उन्हें सूचित नहीं कर सकता। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह वापस आएगी। बा कहते हैं कि उन्होंने सच छुपाया कि अनुज की एक बहन है। जीके का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ है। मामाजी मजाक में कहते हैं कि वो भूल रही होंगी, उसके जैसे। बापूजी कहते हैं कि कोई ऐसा तब करता है जब वह उद्देश्यपूर्ण ढंग से भूलना चाहता है। अनु दूर खड़े अनुज और मालविका के भाई बहन के प्यार को देखता है। वनराज उसके पास जाता है और कहता है कि वह भी यह जानकर चौंक गया कि मालविका अनुज की बहन है। वह उपनाम का उपयोग नहीं करती है, अन्यथा उसे पता चल जाता। वैसे भी यह अच्छा है कि वे अब शांति से व्यापार कर सकते हैं। मालविका फिर अनुज और जीके को घर ले जाती है। अनुज अनु से पूछता है कि वह घर कैसे पहुंचेगी। मालविका कहती है कि वह परिवार के साथ आई थी और उनके साथ जाएगी। वनराज अनु से पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह मुस्कुराते हुए हाँ कर देती है। काव्या उसे ताना मारती है कि उसका पूर्व पति और वर्तमान प्रेमी दोनों ही अपने परिवारों के बारे में चिंतित हैं। वह निराश महसूस कर रही होगी। अनु जवाब देती है कि उन्हें गर्व महसूस होता है कि वे अपने परिवार की परवाह करते हैं जब ज्यादातर पुरुष अपने बारे में चिंतित होते हैं। काव्या वापस ताना मारती है कि अनुज के पास अब उसकी देखभाल करने के लिए उसकी बहन है, इसलिए उसे अकेले अपने घर जाना चाहिए। शाह परिवार मालविका के बारे में बात करता है। मामाजी पूछते हैं कि मालविका ने अनुज और जीके को क्यों छीन लिया। समर का कहना है कि शायद वह अपने भाई से बात करना चाहती है क्योंकि वह लंबे समय के बाद उससे मिली थी। बा अनु के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करती है कि वह मालविका की उपस्थिति से अजीब महसूस कर सकती है और मालविका को यह पसंद नहीं होगा कि वे अनुज के घर अनु को छोड़ दें। तोशु कहता है कि वह अनुज के घर नहीं जाएगा क्योंकि उसकी बहन घर लौट आई है। मालविका घबराकर पीछे की सीट पर बैठ जाती है। जीके उसके साथ मजाक करता है और फिर पूछता है कि उसने इतने सालों में क्या किया। वह कहती है कि उसने बहुत यात्रा की और कई एहोस्टेस दोस्त बनाए। पूछती है कि वे घर कब पहुंचेंगे। अनुज 5 मिनट में कहते हैं। वे घर पहुंच जाते हैं। जीके सोचता है कि उसके अपराध बोध ने उसे सालों तक घर से दूर रखा। वह अनुज की गोद में लेट जाती है और उसे अपने बालों में अपनी उंगलियां घुमाने के लिए कहती है जैसे वह पहले करता था। वह करता है। वह कहती है कि वह बहुत भूखी है और जीके से उसकी रोटी और जाम लाने के लिए कहती है और बदलने के लिए अपने कमरे में जाती है। अनुज अनु के लिए चिंतित हो जाता है और जीके से पूछता है कि वह अभी तक घर क्यों नहीं आई। दरवाजे की घंटी बजती है और वह यह सोचकर दरवाजा खोलता है कि अनु लौट आई है, लेकिन मालविका के बैग के साथ होटल के कर्मचारियों को पाता है। वनराज टैक्सी का इंतजार करता है। काव्या उसे ताना मारती है, मालविका और अनुपमा के बारे में बुरा बोलती है और फिर मालविका से दूर रहने की चेतावनी देती है। वनराज उसे वापस चेतावनी देता है कि उसे अब उसके सहित किसी की भी परवाह नहीं है और वह सिर्फ अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अनु अपने घर लौटती है और अनुज के लिए चिंतित होकर सोचता है कि उसके पास दवाई थी या नहीं। वह प्रवेश करता है और कहता है कि उसने नहीं किया और कहा कि जब दरवाजे की घंटी बजी तो उसे लगा कि वह आ गई है, लेकिन होटल के कर्मचारी मालविका का बैग वापस करने आए। वह घर क्यों नहीं आई? वह कहती है कि वह नहीं जानती। अनुपमा 20 दिसंबर 2021। अनुपम